नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम समुच्चय सिद्धांत के दूसरे सत्र में शामिल हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार के बारे में। समुच्चय के प्रकार: रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, युग्म समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय के बारे में सीखेंगे। तो समुच्चय के प्रकार में सबसे पहली बात रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? तो जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में एम्प्टी सेट कहते हैं। इसे नल सेट भी कहा जाता है। इसे व्यक्त जब करते हैं एक मंडली कोष्ठक देते हैं या इसको इससे व्यक्त किया जाता है, इसको फाइ बोलते हैं। ये एक रिक्त समुच्चय हुआ। जैसे एक समुच्चय लीजिए ए सच दैट x प्लस 1 बराबर 0 एक सदस्य है नेचुरल नंबर। आप सॉल्व कीजिए, -1 होता है, यह नेचुरल नंबर नहीं है, यानी इसमें कोई हल नहीं होगा, खाली रह जाएगा। यह एक रिक्त समुच्चय हुआ। दूसरा है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट जिसको कहते हैं, जिस सेट में केवल एक अवयव हो। ए बी एक एलिमेंट मान लिया, एक सच दैट x -1 बराबर 0 एक सदस्य नेचुरल नंबर। x बराबर 1 हो गया, यानी इसका हल 1 हो गया। यह एक एकल समुच्चय हुआ। उसी तरह से युग्म समुच्चय, इसको कहते हैं पेयर सेट, जिस सेट में दो अवयव हो, 1 2 या 3 4 या 1 11, यह पेयर सेट कहलाता है। परिमित समुच्चय, इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। साथियों, जिसके अवयवों को गिन सकते हैं, 3 4 5 ये गया और ये 100 तक गया, काउंट कर सकते हो, तो ये परिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, जिसके अवयवों को आप गिन नहीं सकते, कहां तक जाएगा ये पता नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। 2 4 6 8 इनफाइनाइट सेट है। 1 3 5 7 9 इनफाइनाइट सेट है। 1 11 21 31 डॉट डॉट इनफाइनाइट सेट है। लेकिन यहां पर 2 3 4 ये एक फाइनाइट सेट है। 1 3 5 7 9 यह एक फाइनाइट सेट है। साथियों, समुच्चय 2 प्रकार के हुए, एक परिमित समुच्चय और एक अपरिमित समुच्चय। साथियों, आप आराम से सीख रहे होंगे, केयरफुल होकर के सीखिए और आप देखेंगे कि बहुत कम समय में एक्सरसाइज को कर लिए। 1.2 को बनाने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगी। केवल छोटी छोटी सी चीज है, इसको आप समझ लेने की में जो आपको समय लगे, लेकिन बनाने में आपको कोई समय नहीं लगेगी। आप इसको सीखिए, यही मूल जड़ है, यही मूल तत्व है। इस मूल तत्व को समझते हैं तो इस अध्याय को बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए इसको बढ़िया समझ लीजिए। ये समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय 3 प्रकार का हो गया, एक रिक्त समुच्चय, एक एकल समुच्चय और एक युग्म समुच्चय। चौथा आप कह सकते हो ये खुद एक परिमित समुच्चय भी हो गया, यानी इसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे, इसे फाइ से व्यक्त करेंगे या उसको मंडली कोष्ठक केवल देंगे। एकल समुच्चय में केवल एक अवयव, युग्म समुच्चय में केवल 2 अवयव, परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, 1000 तक हो या 1 लाख तक हो, आप गिन सकते हो।
अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों को आप गिनने में असमर्थ हो, कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, जिसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। साथियों, अब बचा समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय। समुच्चय ए है, इसमें 1 2 3 4 है। इसमें नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कहेंगे 4 है। बी है, ये है 5 6 7 8। इसको नंबर ऑफ बी कहेंगे, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 है। जितना अवयव इसमें है उतनी अवयव इसमें है। नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी है, तो ए और बी तुल्य समुच्चय कहलाएंगे, तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। इसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। साथियों, वैसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान है उसे हम तुल्य समुच्चय कहते हैं, उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। अगर एक कोई मान लीजिए P है, इसमें 1 2 3 है, और Q है जिसमें A B C है, दोनों में अवयवों की संख्या P बराबर 3, नंबर ऑफ Q बराबर भी 3, इसलिए P और Q जो है तुल्य समुच्चय है। जिन दो समुच्चय में अवयवों की संख्या समान होगी उसे हम तुल्य समुच्चय कहेंगे। अब है समान समुच्चय। समान समुच्चय किसे कहेंगे? अगर A में A B C है, B में भी A B C रहे, तभी A बराबर B होगा। जो A में है वही B में है। P बराबर 1 3 5 है, Q बराबर 3 5 1 है, 1 है 3 है 5 है। जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है। इसका हर अवयव इसमें है, इसका हर अवयव इसमें रहे तो P बराबर Q होगा। ऐसा दो समुच्चय जिसमें जो अवयव एक समुच्चय में रहे वही अवयव दूसरे समुच्चय में रहे, तो वे दोनों समुच्चय को हम समान समुच्चय कहेंगे। जितने भी समान समुच्चय होंगे वे सभी के सभी तुल्य समुच्चय भी होंगे, लेकिन उलट दीजिए, जितने भी तुल्य समुच्चय होंगे सभी के सभी समान समुच्चय नहीं होंगे। साथियों, अब कुछ उदाहरण को देखते हैं, इसके उदाहरण को कैसे बनाया जाए। उदाहरण 6 कहता है, बताइए निम्नलिखित में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो ये साथियों गुण प्रकटीकरण विधि में लिखा हुआ है। इसको अगर हम सारणी विधि में लिख देंगे तो आप गिन के बता सकते हैं कि हाँ भाई गिन सकते हो तो परिमित है, इसके अवयव को गिन नहीं सकते तो अपरिमित है। ये नेचुरल नंबर है और इसके हल है 1 और 2। इसको हल करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, x बराबर 2 आएगा। 1 2 दो अवयव है, यानी कैसा समुच्चय होगा ये? परिमित समुच्चय। किसका किसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, लेकिन -2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो केवल 2 आएगा, यानी ये भी क्या हो गया? परिमित समुच्चय। नेचुरल नंबर है जो हल करने पर 2x बराबर 1 होगा, x बराबर 1/2 होगा। इसको हल करेंगे तो x बराबर 1/2 आएगा, लेकिन वो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यह एक रिक्त समुच्चय है, यानी ये भी एक परिमित समुच्चय है। रिक्त समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय होता है। n है और एक अभाज्य संख्या है, नेचुरल नंबर है और अभाज्य संख्या है, तो 2 3 5 7 11 13 17 ... बहुत सारे अभाज्य संख्या जिसको गिन नहीं सकते, यानी यह एक अपरिमित समुच्चय है। यह एक अपरिमित समुच्चय है। नेचुरल नंबर है जो कि विषम है। विषम में इसमें विषम नेचुरल नंबर ले ली, 3 1 3 5 7 9 11 ... इसको भी गिन नहीं सकते, यानी ये भी क्या है? एक अपरिमित समुच्चय। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा 3 परिमित समुच्चय हुए, लेकिन शेष 4 और 5 अपरिमित समुच्चय हुए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, समान समुच्चय के युग्म को छांटिए, यानी देखना है इसमें कौन युग्म समान समुच्चय है। ये तो A 0 है,
15 से बड़ा और 5 से छोटा, जो संख्या 5 से छोटा होगा और 15 से कभी कदापि बड़ा नहीं होगा, जो 15 से बड़ा होगा 5 से छोटा कदापि नहीं होगा, यानी एक भी हल नहीं होगा। 15 से बड़ा और 5 से छोटा कोई संख्या नहीं है, यानी एक रिक्त समुच्चय हो गया। सी एक्स दैट एक्स माइनस 5 बराबर 0, हल करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा 5। एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो माइनस 5 और 5 हो गया। इसको हल करेंगे, 5 या 15 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0, x माइनस 5, 3x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 और x प्लस 3 बराबर 0, यानी इसके जो अवयव हो जाएंगे 5 हो जाएगा और एक माइनस 3 हो जाएगा। अब आप देखिए, ये एकल समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय, ये भी एकल समुच्चय जिससे अवयव नहीं मिलता है, ये युग्म समुच्चय और ये भी युग्म समुच्चय जो इससे अवयव नहीं मिलता है, यानी इसमें से कोई भी दो समुच्चय समान समुच्चय नहीं है, कोई भी समुच्चय एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से समुच्चय समान समुच्चय? यहां भी हमें यही जो कारण इसमें है अपने उत्तर का कारण ढूंढना है। इसमें एलवाई शब्द है, एलवाई शब्द का मतलब हो गया ALOY और ये ए हो गया। दूसरा है BLOYA, ए है यहां भी ए है, एल है यहां भी एल है, ओ है यहां भी ओ है, यहां वाई है और यहां भी वाई है। जितने अवयव यहां है उतने अवयव यहां है, जो अवयव यहां है वही अवयव यहां है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर बी है। साथियों लॉय में ALOY है, बी में लॉय है, LOYA है, यहां भी ALOY है, यहां भी ALOY है, यानी ए और बी दोनों समान समुच्चय है। इसे देखिए, कहता है कि छोटा या बराबर है 4 के और n पूर्णांक है, तो ये -2 -1 0 1 2, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 1 का स्क्वायर 4 से कम होता है, 0 का स्क्वायर 4 से कम होता है, -1 का स्क्वायर भी 4 से कम होता है, -2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 या 4 से कम है। इतने बड़े इतने होंगे। बी में इसका सॉल्यूशन करेंगे, x स्क्वायर -2x - x प्लस 2 बराबर 0, x - 2 एक कॉमन, x - 2 बराबर 0, x - 2 x - 1 बराबर 0। साथियों से हल करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 1 और 2। यहां देखिए -1 -2 0 1 2 है और यहां 1 2 है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों में अलग अलग अवयव है, इसलिए a बराबर b नहीं होगा। साथियों तो अब एक्सरसाइज आ गई, प्रश्नावली 1.2। अब आप किताब को निकालिए और समय गिनिए, प्रश्न पर ही आंसर दीजिए, प्रश्न पर ही आंसर दीजिए, हर प्रश्न के साथ यही आपके साथ बात होगी। पहली क्वेश्चन है, किताब पर ध्यान दीजिएगा, किताब खोलिए, एक्सरसाइज 1.2 NCERT किताब। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? देखना है रिक्त समुच्चय कौन है, 2 से भाज्य है और विषम प्राकृत संख्या है। साथियों जो 2 से कटता है वो भाज्य, जो 2 से विभाजित होता है वो कभी विषम नहीं होता है, 2 से कटने वाला सम होता है, 2 4 6 8 10, यानी जो 2 से कटेगा वो विषम नहीं होगा, यानी एक समुच्चय कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। साथियों यह एक रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम भी है और अभाज्य भी है, वो 2 है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय है। प्राकृत संख्या जो 5 से कम है और 7 से बड़ा है, जो 5 से कम होगा वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, जो 7 से बड़ा होगा 5 से कम नहीं हो सकता, यानी ये भी रिक्त समुच्चय है। किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, 2 समानांतर रेखा एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु एक भी नहीं होता, अतः यह भी एक रिक्त समुच्चय होता है।
यानी इस 4 समुच्चय में 3 गो रिक्त समुच्चय है, केवल एक रिक्त समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। साथियों, आपने परिमित समुच्चय की परिभाषा पढ़ा है जिसमें सीमित अवयव है, अपरिमित समुच्चय की परिभाषा पढ़ा जिसमें असीमित अवयव है। तो समुच्चय को देखिए किसमें परिमित है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी एक परिमित समुच्चय है। 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक है, गिन नहीं सकते, यानी यह एक अपरिमित समुच्चय है। ये 100 तक है, गिन सकते हैं, ये परिमित समुच्चय है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक 101 102 गिनते रहिए, पूरे गिन नहीं पाएंगे, मींस अपरिमित समुच्चय है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक गिन सकते हो, यानी ये भी परिमित समुच्चय है। इससे पहला, तीसरा और पांचवा परिमित समुच्चय हुआ, दूसरा और चौथा ये अपरिमित समुच्चय हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन। और ये इसमें वही बात है, एक अक्ष के समानांतर, किसी भी एक रेखा के समानांतर असंख्य रेखाएं की सकती है। इसका मतलब यह है कि यह अपरिमित हो गया, अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को गिन सकते हो, यानी ये परिमित हो गया। उन संख्याओं का समूह जो 5 से का गुणज है, 5 का गुणज 5 10 15 20 आप गिन नहीं सकते। इसका मतलब ये अपरिमित हो गया, अपरिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय गिना जा चुका है साथियों, यानी ये भी एक परिमित समुच्चय है। मूल बिंदु O से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, एक बिंदु से असंख्य वृत्त गुजरते हैं, अनगिनत वृत्त गुजरते हैं, यानी ये एक अपरिमित समुच्चय हो गया। किताब के साथ जुड़िए, प्रश्नों को पढ़िए और आंसर दीजिए, अधिक समय लगने वाला नहीं है साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से कौन बी के बराबर है और कौन नहीं है। पहला ABCD है, यहां पे देखिए A है, B है, C है, D है, मींस पहला बराबर है। दूसरा में 4 है, यहां भी 4 है, या 8 है, यहां भी 8 है, 12 है, यहां 12 नहीं है, मतलब ये समान समुच्चय नहीं है। नंबर 3 2 है, समधन पूर्णांक 2 होता है, यहां पर लिखा हुआ है 10 से छोटा है, 10 से छोटा समधन पूर्णांक 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है, यानी ये भी समान समुच्चय है। 10 का गुणज 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 15 नहीं है, 25 नहीं है, इसका मतलब यह समान समुच्चय नहीं है। इस 4 गो में से पहला और तीसरा समान समुच्चय, दूसरा और चौथा समान समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कौन सा युग्म समान समुच्चय है और कौन सा नहीं है। ए में तो पता है कि 2 3 है, इसका पता लगाना है साथियों। x स्क्वायर है, 5x + 6, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 3 दू 5। x कॉमन निकालेंगे तो x + 3 आ जाएगा, 2 कॉमन निकालिए x + 3 बराबर 0, x + 3 x + 2 बराबर 0, इससे x बराबर -3 आ गया और -2 आ गया, यानी इससे b का जो वैल्यू आया वो -2 है और -3 है। a में 2 3 है, अब b में -2 -3 है। क्लियर हो गया कि a b के बराबर नहीं है। नंबर 5 a में है फॉलो, FOLW, b में है WOLF, F है, O है, L है, F, W है, यानी ये दोनों बराबर है, A बराबर B है। फर्स्ट में बराबर नहीं है, सेकंड बराबर है। थर्ड आइए 6 नंबर क्वेश्चन में यहां भी चेंज करना है कौन बराबर है। A 2 4 6 8, 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है, A किसी के बराबर नहीं है। B पकड़िए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां है, 1 2 3 4, यानी B बराबर D है। इसके बाद आ जाइए C 4 8 12 14, किसी में नहीं है। D का तो हो गया E -1 1, -1 1 है, यानी E बराबर G हो गया।
0 a है, यहाँ 0 1 है और किसी के बराबर नहीं, दो जोड़े बराबर हुए, BD के बराबर है, EG के बराबर। साथियों केवल देखने की जरूरत है, देख करके चयन करने की जरूरत है। तो B जो है D के बराबर है और E जो है G के बराबर है, शेष इसमें से कोई किसी के बराबर नहीं है। साथियों हमारे साथ जुड़े रहे और आसानी के साथ NCERT के हर प्रश्नों का सॉल्यूशन जानते रहें। अगले समुच में हम 1.3 लेकर के आएंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।